गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज से हम साइंस का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। पहले तो हम ये समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन इक्वेशन हमारे सिलेबस में है क्यों, हमें ये पढ़ाया क्यों जा रहा है, क्या जरूरत है इसे पढ़ने की। सो फर्स्ट है हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए। कैसा बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए? आपको ये समझने को मिलता है कि जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं, लाइक H2 प्लस O2, ये रिएक्ट करके क्या बनते हैं हमारे H2O, वाटर बनते हैं। तो इससे क्या होता है, आपकी साइंटिफिक थिंकिंग स्ट्रांग होती है। सेकंड है केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखें। इसमें जब हम केमिकल रिएक्शन करते हैं तो हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, तो कैसे लिखा जाता है और कैसे बैलेंस किया जाता है, ये सारे चीजें हमें सिलेबस में पढ़ाई जाती हैं। और कैसे बैलेंस किया जाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के थ्रू। ये क्या है, ये हम आगे समझेंगे। और थर्ड है, ये चैप्टर आपके रियल लाइफ एप्लीकेशन से भी जुड़ी है। कैसे? आपने देखा होगा कि आयरन में जंग कैसे लग जाता है, या फिर कोई फ्रूट जो है उसमें ब्राउन कलर का कैसे लग जाता है, कैसे हो जाता है। तो हमें ये सारी चीजें इसमें सीखने को मिलती है। रस्ट किस लिए होता है? कोरोजन की वजह से। अभी कोरोजन क्या है हम आगे समझेंगे। फ्रूट का ब्राउन कैसे हो जाता है? थ्रू ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कैसे होता है, रिडक्शन कैसे होता है। और आजकल गर्मियों में मिल्क को जब हम बाहर रख देते हैं तो वो उसमें खट्टा सोड जैसा लगता है हमें, तो किसके थ्रू होता है? थ्रू केमिकल चेंज की वजह से। ये भी हम समझेंगे कि केमिकल चेंज क्या होता है, ऑक्सीडेशन, कोरोजन, ये सारी चीजें क्या होती हैं। एंड फोर्थ है हमारा फाउंडेशन बनाने के लिए। कैसा फाउंडेशन बनाने के लिए? आगे साइंस या केमिस्ट्री में इंटरेस्ट लेने वाले बच्चों के लिए ये चैप्टर एक स्ट्रॉन्ग बेस बनता है। मैं ये सब रिमूव करती हूँ, अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। केमिकल रिएक्शन होता क्या है? आपने देखा होगा कि आयरन में रस्ट कैसे लग जाता है। ये देखिए आयरन नेल है, और इसमें रस्ट कैसे लग जाता है? जब ये वाटर के कांटेक्ट में आता है तब आयरन प्लस ऑक्सीजन क्या मिलके बनाते हैं? रस्टिंग। रस्टिंग, इसमें इसी की वजह से रस्ट लग जाता है। सेकेंड है हमारा मिल्क टर्निंग टू कर्ड। कैसे मिल्क दही से बन जाता है, दही बन जाता है? थ्रू लैक्टिक एसिड। हम समझेंगे कि लैक्टिक एसिड कहाँ से आता है, कैसे दही में पाए जाते हैं लैक्टिक एसिड, हम ये आगे समझेंगे। बर्निंग ऑफ अ कैंडल, कैसे कैंडल जलता है। मोम, कैसे फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज है। ये सारा चीज हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। ये रस्टिंग ऑफ आयरन, मिल्क टर्निंग टू कर्ड, ये सारे क्या है? हमारे केमिकल रिएक्शन ही है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन है क्या। केमिकल रिएक्शन नहीं, पहले हम जानेंगे कंटेंट, इसमें कौन कौन से हम कवर करेंगे। केमिकल रिएक्शन, सबसे पहले हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होता है, साइन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन क्या होता है, वर्ड इक्वेशन क्या होता है, स्केलेटल इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन, ये सारी चीजें समझेंगे। केमिकल इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल इक्वेशन क्या होता है, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होते हैं केमिकल इक्वेशन के, शोविंग फेजेस इन केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है, अनबैलेंस कैसे किया जाता है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिएक्टिविटी सीरीज एंड रेडॉक्स रिएक्शन।
ये सारे टॉपिक्स हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है। अ प्रोसेस in which one or more substance change to form new substance। कैसे देखते हैं। जब भी कोई दो चीज आपस में मिलती हैं, दो सब्सटेंस आपस में मिलते हैं तो एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। लाइक हमने हाइड्रोजन ले लिया, वाटर ले लिया, तो ये हमारा एक न्यू प्रोडक्ट बना और हमें क्या मिला? H2O। Whenever chemical change occur, chemical reaction is said to take place। जब भी कभी केमिकल चेंज होता है तो वहाँ क्या होता है? केमिकल रिएक्शन, उसे हम कहते हैं अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस चेंज टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस। जब भी एक से या एक से ज्यादा सब्सटेंस आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म करते हैं। Chemical reaction are usually irreversible and new product is formed। कैसे irreversible होता है? हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। मिल्क से हमारा क्या बनता है? कर्ड। क्या कर्ड से दोबारा मिल्क बन सकता है? जी बिल्कुल नहीं। तो हमारे क्या है? इरिवर्सिबल। केमिकल रिएक्शन यूजुअली क्या होते हैं? इरिवर्सिबल। अब हम समझते हैं साइन ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है। कैसे हमें पता चलता है कि ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कौन कौन से चेंजेस होते हैं ऐसे। पहले क्या होता है? चेंज इन स्टेट, स्टेट का चेंज होना। कैसे? आपने देखा होगा कि हमारा आइस कैसे बनता है? वाटर, वाटर के थ्रू बनता है। फिर वाटर से क्या बनता है हमारा? आइस। आइस बनता है। फिर आइस को जब हम मेल्ट करते हैं तो हमारा दोबारा क्या बनता है? वाटर वेपर। कुछ आइस किस में निकल जाते हैं? आपने देखा होगा भाप उसमें से निकलता है, तो वो वाटर वेपर होता है। वाटर वेपर के थ्रू वो ऊपर चला जाता है और कुछ लिक्विड फॉर्म में वाटर बन जाते हैं। तो वाटर क्या है हमारा? लिक्विड स्टेट है। आइस क्या है हमारा? सॉलिड स्टेट है। और वाटर वेपर क्या है हमारा? गैसियस स्टेट है। तो जब भी कभी स्टेट में चेंज होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। सेकेंड है चेंज इन कलर। जब भी कभी कलर चेंज होगा तो वो कैसा रिएक्शन होगा? केमिकल रिएक्शन ही हम उसे कहेंगे। ये देखिए कॉपर किस में कन्वर्ट होता है? हो गया है ग्रीन कलर में। आपने कभी कॉपर की बॉटल ये सब देखा होगा, वो ग्रीन कलर का हो जाता है तो हम उसमें एक पाउडर आता है, उससे उसकी सफाई करते हैं तो दोबारा कॉपर के रंग में आ जाता है। और नेक्स्ट है चेंज इन टेम्परेचर। कैल्शियम ऑक्साइड को जब हमने वाटर मिलाया कैल्शियम ऑक्साइड में, कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है? चूना। चूना आप सबने देखा होगा। उसमें जब वाटर ऐड करिए, आप खुद ही एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जब वाटर ऐड करेंगे तो आपको वो गर्म लगेगा। तो ये क्या हुआ? टेम्परेचर जब भी चेंज होगा तो केमिकल रिएक्शन ही होगा। नेक्स्ट है चेंज इन एवोल्यूशन ऑफ अ गैस। कैसे? हमने क्या लिया? विनेगर। विनेगर लिया और उसमें ऐड किया हमने बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा से क्या निकला हमारा? CO2। CO2 जो ये बलून को फुला रहा है, तो CO2 हमारा क्या है? गैस है, गैस निकल रहा है। तो ये इवोल्यूशन ऑफ अ गैस क्या है? केमिकल रिएक्शन ही है। तो ये सारी चेंजेस जब होते हैं तो वहां क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होता है। होप सो आपको ये सब समझ में आया होगा। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा कि हम पढ़ क्यों रहे हैं केमिकल रिएक्शन, और उसके सारे कंटेंट के बारे में हमने जाना कि कौन कौन से टॉपिक हमने कवर करना है। और थर्ड है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है और
क्या क्या चेंजेस होते हैं जब भी कभी केमिकल रिएक्शन होता है। और ये चैप्टर हमारे आसपास की दुनिया को समझने में मदद करता है, जैसे खाने के पकना, लोहे का जंग लगना या बैटरी के काम करना, सब क्या है, केमिकल रिएक्शन ही है। तब तक के लिए अगली वीडियो में हम ये सीखेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन को कैसे हम बैलेंस अनबैलेंस करें, और टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है। ये सारे टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए एक वर्कशीट मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, उसे सॉल्व करके अपनी प्रैक्टिस को और भी ज्यादा स्ट्रांग करो। और याद रखो, केमिस्ट्री रटने का नहीं, समझने का सब्जेक्ट है। जब समझ में आएगा तभी तो मजा भी आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।